हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों एकदम मज़े से होगे और आपकी तैयारी मज़े से चल रही होगी। आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम फिर से आगे हाजिर हैं एक मज़ेदार टॉपिक के साथ। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर विलेन के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे राउल्ट का नियम को परिभाषित कीजिए तथा उसकी सीमाएं लिखिए। तो इसको आपको हल कैसे करना है बच्चों, इस वीडियो में देखेंगे। ये आपको प्रश्न दे दिया, अब आप डालेंगे उत्तर में लिखेंगे बच्चों, राउल्ट का नियम के अनुसार किसी विलायक में आवासशील विलय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन उसमें उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि आपको कहता है किसी विलायक ले लिया है, उसमें आवासशील विलयन मिलाने पर प्राप्त विलयन में वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन उसमें उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। जैसे कि आपको दिया है मोल प्रभाज का सूत्र बच्चों, आपका सूत्र होता है पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट और इक्वल टू एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आपको ये तो दे दिया एक सूत्र। अब इसके आगे हम बताएंगे इसको क्या कहते हैं। अब इसके बाद बच्चों तनु विलयन के लिए तो आपकी हेडिंग हो जाएगी तनु विलयन के लिए, मतलब यदि विलयन तनु हो तो बच्चों आपका सूत्र बनेगा, जहाँ पे n है बच्चों वहाँ पे n प्लस कैपिटल N इक्वल टू n हो जाएगा। यहाँ पे n अपॉन n प्लस कैपिटल N है बच्चों, यहाँ पे n हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला बच्चों अब आपका बनेगा, अब जहाँ पे बच्चों n प्लस कैपिटल N है इक्वल टू n हो जाएगा, तो अब आपका इसका फॉर्मूला बनेगा पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इक्वल टू n अपॉन कैपिटल N। ठीक है बच्चों, अब इसमें आप इनको देख लीजिए, इनको कहते क्या हैं आपको पता होना चाहिए। तो पी नोट को बच्चों जैसे कि इसमें दिया है, पी नोट को बच्चों कहते हैं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और पी एस को कहते हैं बच्चों विलयन का वाष्प दाब। और अब इसकी बच्चों जो कि आपको क्वेश्चन में दिया है, आपके इस क्वेश्चन में दिया है राउल्ट का नियम तो देख लीजिए और इसकी परिभाषित भी कीजिए लिखा है तथा उसकी सीमाएं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी देखिए। राउल्ट के नियम की सीमाएं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके यूपी बोर्ड के माध्यम से, तो पहला कहता है यह तनु विलयन पर लागू होता है, यह बच्चों तनु विलयन पर लागू होता है। और दूसरा है बच्चों यह आवासशील पदार्थ के नियम पर लागू होता है, आवासशील पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। जैसे कि बच्चों आपका विद्युत अपघट्य हो जिसमें NaCl जैसे यूरिया घुली हो और विद्युत का स्थानांतरण ना हो, उसी को विद्युत आवासशील पदार्थ कहते हैं, जैसे यूरिया हो गया। ठीक है बच्चों, जैसे ये दिया है बच्चों, यह विद्युत अपघट्य के नियम पर लागू नहीं होता है, ये बच्चों विद्युत अपघट्य के विलयन पे लागू नहीं होता है। ठीक है बच्चों, जिससे यूरिया हो गया उस पर नहीं लागू हो, मतलब। ठीक है बच्चों, अब इसको आप देख लें एक स्क्रीनशॉट में, जैसे कि आपको ये आपके यूपी बोर्ड में ऐसे ही आपको लिखना है, ऐसे ही चित्र बनाने हैं। ठीक है बच्चों, जैसे आपको ये मैंने लिख के दिखाया। ठीक है बच्चों, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं शुरुआती से। इस तरह से आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपको इसी तरह से उत्तर लिखना है इसका, और ये आपको डिनोट करना है जैसे दिया है। ठीक बच्चों, और इसको फिर और तनु विलयन के लिए, तो तनु विलयन हो तो ये बच्चों ऐसे लिखेंगे
और n प्लस कैपिटल N इक्वल टू हो जाता है कैपिटल N, और इसका फिर ये सूत्र बन जाएगा पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इक्वल टू n अपॉन कैपिटल N। इसके बाद बच्चों आपका ये पी नोट को क्या कहते हैं, शुद्ध विलायक का वाष्प, और पी एस को कहते हैं विलयन का वाष्प। और ये बच्चों आपका हो जाएगा राउल्ट के नियम की सीमा। ठीक है बच्चों, अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।